हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई इसको कवर करता है या करना चाहता है। सो एक स्टैंडर्ड्स है दैट इज़ क्यू आई। ओके, सो मैं डिस्कस करूँगा आज क्यू आई स्टैंडर्ड्स। ओके, स्टैंडर्ड्स। सो क्यू आई स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, सब कुछ डिस्कस करूँगा मैं आप सबके साथ। ठीक है। सो क्यू आई स्टैंडर्ड्स बेसिकली यूज़ कहाँ होते हैं, यूज़ केस क्या है। सो जब भी आप वायरलेस चार्जिंग की बात करेंगे तो आपको क्यू आई स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। क्यू आई स्टैंडर्ड्स किसके लिए हैं? वायरलेस चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जिससे आपको ये प्रॉपर पता रहे। सो क्यू आई वायरलेस चार्जिंग, क्यू आई वायरलेस चार्जिंग। सो ये एक स्टेटस दिखाता है करंट की। ठीक है, सो व्हाट इज शो? इट शोज करंट स्टेटस ओके, सो हमें पहले पता चला एक क्यू आई स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि वायरलेस चार्जिंग में आते हैं। और क्यू आई वायरलेस चार्जिंग में ये शो करता है करंट के स्टेटस को, क्या है इसका। सो एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन, क्या इसका वर्क है, क्या है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। क्यू आई इज डिफाइंड by the wireless power constraint that is WPC and is based on inductive power transfer। ठीक है, जो क्या होता है ना, एक होता है टी एक्स, ठीक है, एक होता है आर एक्स। सो बेसिकली जो ट्रांसमिशन होता है पावर का वो बेस्ड ऑन कॉइल होता है। ये यहाँ पे ट्रांसमीटर की कॉइल होती है, यहाँ पे रिसीवर की कॉइल होती है। तो ये उसी को बता रहा है कि इंडक्टिव पावर ट्रांसफ़र, जो ये पावर के ट्रांसमिशन हो रहा है टी एक्स टू आर एक्स, ये उस पर बेस्ड है। ओके, ठीक है जी। जब आप कोई भी चार्जर परचेज़ करेंगे वायरलेसली तो वो क्यू आई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है दैट्स मीन्स वो फेक प्रोडक्ट है। ठीक है, फेक प्रोडक्ट है, वो चीप भी है और वो चीप होने के साथ साथ डेंजरस भी है। ठीक है, लाइफलाइन या लाइफ टाइम नहीं है उसका। ओके, सो क्यू आई वर्जन्स हैं क्या?
जब आपने इतना पता कर लिया कि क्यू आई स्टैंडर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ठीक है, और क्या होता है इससे जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो क्यू आई के वर्जन भी हैं, वर्जन्स, ठीक है। अब इसके मेनली क्यू आई V1.2, ओके, एंड V1.3 है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आए थे, जिसको हम लेगेसी कहते हैं। और ये वाइडली यूज भी होता है, जो कि 5 वोट से 15 वोट तक होता है, ओके। फिर आता है QV2.0, जो कि QI2 है, ओके। ये एक करंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एप्पल के द्वारा, या जिसमें हम कहते हैं जैसे कि एप्पल का मैगसेफ होता है, ठीक है, एप्पल का जो मैगसेफ होता है वो किस QI स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, लेटेस्ट को, दैट इज QI2 या QV2.0, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक पावर प्रोफाइल होती है, इसमें एक फीचर ऐड करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक पावर प्रोफाइल, ठीक है। और जैसे अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो डाटा, मतलब जिसमें जो पावर का ट्रांसमिशन होगा वो उसमें कुछ कम होगा, इसमें कुछ ज़्यादा होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा होगा, ऐसा है अगर आप ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा कि पावर के लेवल्स किस तरह से डिसाइड हैं इसमें, ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं किस तरह से डिसाइड है पावर के लेवल्स डिसाइड है इसमें। तो पावर्स के लेवल्स हैं इसमें, तो इसमें लेबल्स क्या हैं, तो या तो हम यहाँ पे प्रोफाइल लिख लेते हैं, जो नाम है उसके, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट पावर, कितनी आउटपुट पावर हमें मिलेगी, ठीक है, और लास्ट में लिख लेते हैं कि इट्स इजी या डिफ़िकल्ट, या जो भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बेस लाइन पावर प्रोफाइल, मतलब BPP, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन पावर प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल। सो इसमें जो आपको आउटपुट पावर या कम्युनिकेशन नहीं, मतलब पावर की डिलीवरी जो होती है TX to RX, दैट इज़ 5 वोल्ट होती है, और ये एक सिंपलेस्ट होता है, सिंपलेस्ट सर्किटरी बनाना होता है। मैं एक हार्डवेयर बंदा हूँ, तो मैं ये पैटर्न को फॉलो करके, मतलब अगर मैं बेस लाइन पावर प्रोफाइल के सर्किट्स को बनाऊँगा तो मुझसे 5 वोल्ट पावर ट्रांसमिशंस होगा, और उसका जो सर्किटरी है वो सिंपलेस्ट होगा, ठीक है जी। फिर आता है EPP होता है हमारा एक्सटेंडेड पावर प्रोफाइल। तो इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें 7.5 वॉट से हम 10 वॉट भी दे सकते हैं, और हम इसको 15 वॉट भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा मॉडरेट होता है, मॉडरेट सर्किटरी होता है इसका, ठीक है। फिर आता है हमारा QI2, इसको बोलते हैं MPP,
ओके, सो इसमें हमें क्या मिल रहा है, अप टू 15 वॉट, 15 वॉट की पावर ट्रांसमिशन होता है इसमें। और इसमें मैग्नेटिक अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, मैग्नेटिक अलाइनमेंट, इसमें मैग्नेटिक अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि मैगसेफ होता है, जब वो चिपकता है तभी उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, पावर का ट्रांसमिशन। सो यहाँ तक हमने क्यूआई स्टैंडर्ड्स को समझा, किस लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर क्यूआई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स फॉलो नहीं करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। यहाँ तक वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा क्यूआई में क्या ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है अगर आप सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है इसमें एलसी, ठीक है, एलसी सर्किट, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एलसी सर्किट की बदौलत ही आती है। एलसी इज़ द टैंक सर्किट। तो टैंक सर्किट, या तो आप टैंक सर्किट बोल लीजिए या आप एलसी सर्किट बोल लीजिए। और इसमें इम्पोर्टेंट करेक्टर जो फॉलो करता है ट्रांसमिशन का, वो डिपेंड करता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है एलसी सर्किट से। सो एलसी सर्किट है क्या, एलसी सर्किट दैट इज़ इंडक्टर, ओके, और उसके पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर लगाया है, ओके। इस कैपेसिटर की वजह से जो फ्रिक्वेंसी में रेजोनेंस आता है, और फ्रिक्वेंसी में रेजोनेंस इस तरह से आता है, जो फ्रिक्वेंसी में ऐसे करके वेव्स आती है स्टार्टिंग में, दैट इज़ रेजोनेंस। तो इसके बारे में और समझेंगे और मैं डिटेलिंग करूँगा और आपको समझाऊँगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, और आगे की वीडियोस के लिए बने रहना पड़ेगा, तभी मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।